हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्वतंत्रता एवं समानता से संबंधित प्रश्नों को, जो विभिन्न राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में संरक्षणात्मक भेदभाव का विचार किससे संबंधित है? भारत में संरक्षणात्मक भेदभाव का संबंध समानता के विचार से संबंधित है। समानता का तात्पर्य है भेदभाव का अभाव, पर समानता का यह अर्थ नकारात्मक विचार है। समानता की सकारात्मक धारणा शोषित और पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में कुछ भेदभाव अवश्य मानती है। इस भेदभाव को ही संरचनात्मक भेदभाव कहा जाता है, जिससे कि सभी वर्ग एक समान स्तर पर आकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सके। नेक्स्ट, किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया? तो स्वतंत्रता के निषेधात्मक और सकारात्मक पक्षों पर आइज़िया बर्लिन ने बल दिया। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत यह तर्क दिया कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, अहंकार। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है? आइज़िया बर्लिन 20वीं शताब्दी के स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादक हैं। इनके साथ हेयर, मिल्टन फ्रीडमैन ने सकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देकर स्वतंत्रता के सार तत्व को क्षति पहुंचाई है। बर्लिन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही स्वतंत्रता के पक्षों पर बल देते हैं। नेक्स्ट, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। यह कथन है अमेरिकी राष्ट्रपति वाशिंगटन का, लेकिन ऑप्शन में वाशिंगटन है ही नहीं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता है, ये वाशिंगटन का कथन है। नेक्स्ट, इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया? तो जेम्स मिल ने आत्मपरक और परात्मपरक आचरण के मध्य। मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह बारकर का कथन है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ग्रीन ने रूसो एवं कांट की तरह स्वतंत्रता को पूर्ण व्यवहारिक एवं नैतिक दर्शन माना। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता किसी कार्य के करने की क्षमता की शक्ति है। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति के नैतिक कर्तव्यों को संपन्न कराना तथा उसमें आने वाली बाधाओं को बाधित करना राज्य का परम कर्तव्य है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की होती है। ग्रीन के विचारों को स्पष्ट करते हुए बारकर कहते हैं कि मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है। नेक्स्ट, कौन इस विचार से सहमत है कि स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर लेगी या कलह कर सकती है? तो स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है, यह बारकर कहते हैं। नेक्स्ट, कौन इस विचार
का समर्थक है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। पार्कर। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका है? तो सीले का यह फेमस कथन है कि स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता उदारवादी चिंतन का केंद्रीय तत्व एवं सार है। स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में वर्गीकृत किया गया है। सीले नकारात्मक स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं। आरंभिक उदारवादी विचारक हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल, सिजुविक, स्पेंसर, मॉन्टेस्क्यू तथा नव उदारवादी विचारक जैसे हेयर, फ्रीडमैन, बर्लिन आदि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता बाह्य बाधाओं की अनुपस्थिति है। वे बाधाएं जो व्यक्ति का कोई भी कार्य करने की शक्ति घटाती है। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता सामान्य इच्छा के पालन में है। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता राज्य के कानूनों का पालन करने में है। मैकेंजी कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। नेक्स्ट, किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है? ये सीले का कथन है कि स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, ये सीले का कथन है। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, ये भी सीले का ही कथन है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, यह कथन सीले का है। नेक्स्ट, किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? एक ही क्वेश्चन इतनी बार देता है कि आपको भूलेगा नहीं। सीले। अति शासन का विलोम है सीले। स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। ऐसा लास्की का मानना है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता के दो पक्ष माने जाते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। लास्की, ग्रीन, मैकाइवर, बार्कर, बोसांके, हाबहाउस और लिंड से सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन में लास्की लिखते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण का संरक्षण है जहां लोग सर्वोत्तम विकास के वातावरण प्राप्त कर सकें। स्वतंत्रता अधिकारों की देन है, यह सकारात्मक धारणा है। यह केवल बंधनों का अभाव नहीं है। लास्की केवल बंधनों का अभाव इसलिए नहीं मानते क्योंकि मनुष्य के सभी व्यवहार सामाजिक होते हैं। वह जो कुछ भी करते हैं वह समाज का सदस्य होने के नाते करते हैं। अतः स्वतंत्रता एवं बंधन दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किस पर बल देती है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देती है। नकारात्मक स्वतंत्रता या औपचारिक स्वतंत्रता से यह अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहते हों और कर भी सकते हों तो उसे वैसा करने से रोका न जाए। हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है
और इसलिए राज्य को उसके ध्येय या उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। यह धारणा संबंधित है नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा से। स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा व्यक्ति के मामले में राज्य के कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करती है। इस धारणा के अनुसार व्यक्ति एक बौद्धिक प्राणी है, इसलिए वह स्वयं के बारे में और समाज के बारे में सही और गलत का निर्णय कर सकता है। सभी प्रकार के प्रतिरूपों से मुक्त होकर कार्य करने से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है और साथ ही साथ समाज को भी लाभ होता है। नेक्स्ट, सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किसने किया था? टी.एच. ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता का परिभाषा दिया। नेक्स्ट, किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? तो प्राकृतिक समानता के सिद्धांतों की मान्यता के अनुसार प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। समानता का विचार विशेषाधिकार के विरुद्ध है। समानता का अर्थ है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान। प्राकृतिक समानता सभी मनुष्यों को एक समान मानकर सभी को समान अवसर उपलब्ध कराती है। पोल्बियस, सिसरो, हाब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स इत्यादि प्राकृतिक समानता के प्रमुख विचारक हैं। नेक्स्ट, समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। ये लॉस्की ने कहा कि समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। समानता का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान की जाए, बल्कि ईंट बनाने वाले मजदूर को एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक की आय के लगभग समान आय दी जाने लगी तो समानता का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। समानता का प्रथम अर्थ विशेषाधिकारों का अभाव है और दूसरा अर्थ है सभी को विकास का समान अवसर प्राप्त हो। नेक्स्ट, किसने लिखा कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है? तो बर्क ने कहा है कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। प्रजातंत्रीय समानता का विरोध करते हुए बर्क इसे दानवीय संकल्पना या भयानक प्रपंच कहते हैं। कार्लाइल, स्वतंत्रता यह एक अविश्वसनीय बेवकूफ़ी भरी मूर्खता है। नेक्स्ट, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। यह कथन है जी.डी.एच. कोल का। नेक्स्ट, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है, यह जब तक कि वह आर्थिक समानता के साथ न हो। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह एच.जे. लॉस्की का कथन है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कल्पना है। ये जे.डी.एच. कोल का कथन है। किसने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? तो जी.डी.एच. कोल ने आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता को एक मिथक बताया। नेक्स्ट, राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता न हो। यह कथन है लॉस्की का।
लॉस्की कहते हैं कि राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता न हो। नेक्स्ट, राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ न हो। तो ये एच.जे. लॉस्की ने कहा है कि राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ न हो। अभिप्रेरणा के टू फैक्टर थ्योरी की वकालत किसने की है? तो हर्ज़बर्ग ने प्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत की है। हर्ज़बर्ग मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत से संकेत लेते हुए अपने टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किया, जो अभिप्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट, इस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक बताया। तो मैकाइवर स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। इसके साथ ही हटिंगटन, मेटलैंड, ह्यूम, गाडविन, रूसो, बार्कर, मैकाइवर, अरिस्टानी, जे.एच. लॉस्की, टी.एच. ग्रीन, सी.बी. मैकफर्सन भी स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण कथन की ओर ध्यान दें तो समानता का सबसे व्यवस्थित विश्लेषण अरिस्टानी ने अपनी पुस्तक इक्वालिटी में किया है। उपयुक्त विचारकों के अतिरिक्त भी ह्यूम, बार्कर, रूसो भी स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। नेक्स्ट, लॉस्की के अनुसार यदि स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय आत्मा में लगातार विकास की शक्ति से है, तो यह समान लोगों के समाज के अतिरिक्त शायद ही कहीं संभव है, जहां गरीब और साहूकार हो, शिक्षित और अशिक्षित हो, जहां मालिक और नौकर जरूर मिलेंगे। समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। एक ऐसे समाज में जिसमें समानता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं हो सकती। नेक्स्ट, कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो अरिस्टानी समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक या पूरक माना? तो मैकाइवर भी समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना जिस व्यवस्था में संभव है, वह व्यवस्था है लोकतांत्रिक समाजवाद। उदारवाद में स्वतंत्रता की संकल्पना को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। समाजवाद में समानता के विचार को प्रत्यक्षवाद में राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए स्वतंत्रता और समानता के विचार को पृष्ठभूमि में डाल दिया जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद सामाजिक आर्थिक असमानता के साथ साथ स्वतंत्रता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को जरूरी मानता है। नेक्स्ट, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा? यह रूसो का मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छा का पालन करना है। रूसो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसी कारण रूसो को फासीवादी विचारधारा का दार्शनिक पिता कहा जाता है। सेबाइन के अनुसार रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता यानी पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। नेक्स्ट,
किसने यह टिप्पणी की है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है? स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है। तो ये मिल का मानना है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है। स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर होता है। तो मिल मतलब जेएस मिल, जेम्स मिल नहीं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में लिखा है कि लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधों की मात्रा को कम किया जाना चाहिए, उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन देखते हैं। पहला, मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप से सुसंगत है। तो नहीं, गलत है। दूसरा, मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है। ये भी गलत है। अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता को अपरिहार्य साधन मानता है। ये भी गलत है। नेक्स्ट, मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। ऑप्शन डी सही है। जॉन स्टुअर्ट मिल अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार 1859 में प्रकाशित ग्रंथ ऑन लिबर्टी में करते हैं। मिल ने स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। मिल के अनुसार व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का उच्चतम एवं अधिकतम विकास है और यह विकास केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के द्वारा ही मनुष्य का बौद्धिक व नैतिक पूर्णता प्राप्त कर आदर्श मनुष्य बन सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान दें तो मिल व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम संभव सीमा तक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने की छूट ही स्वतंत्रता है और वह इसे अपनाने पर बल देते हैं। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा। प्रथम, विचारों की स्वतंत्रता और दूसरा, कार्यों की स्वतंत्रता। मिल के अनुसार व्यक्ति के विचारों को पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए। मिल स्थापित परंपरा व धारणा के विरुद्ध विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देता है तथा संघीय व्यक्ति को भी स्वतंत्रता दिए जाने के पक्षधर है। मिल कार्य संबंधी स्वतंत्रता को स्व विषयक व पर विषयक दो भागों में विभाजित करते हैं। उनके अनुसार स्व विषयक कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन पर विषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, विशेषकर जब उसके कार्यों से समाज के अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है। नेक्स्ट, जेएस मिल किसका निष्ठावान समर्थक है? जेएस मिल स्वतंत्रता का निष्ठावान समर्थक है। स्वतंत्रता के समर्थक जेएस मिल की महान रचना एस्से ऑन लिबर्टी। इस ग्रंथ में मिल ने स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया है। इस दिशा में वह इतना आगे बढ़ गया कि पागलों और विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए भी निषेध रहित स्वतंत्रता का समर्थन करने लगा। नेक्स्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया? स्व संबंधी व पर संबंधी कार्यों में। नेक्स्ट,
राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है। यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह J.S. मिल का कथन है। स्वतंत्रता के पक्ष में नैतिक तर्क देते हुए J.S. मिल का कहना है कि राज्य द्वारा प्राप्त सहायता से लोगों में उत्तरदायित्व विहीनता तथा उसके नैतिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, किसने कहा कि समानता का अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है? तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है कि समानता का अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। लॉर्ड एक्टन, डी टाकविले, फ्रीडमैन, मिचेल्स तथा पेरेटो आदि विचारक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। इनके अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त है, जबकि समानता प्रकृति की देन नहीं है। यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए तो इसके परिणाम नितांत असमान होंगे, और यदि शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों के समान कर दिया जाए तो समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। इसी संदर्भ में लॉर्ड एक्टन का कहना है कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की अभिलाषा या आशा व्यर्थ हो गई है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन सही है, समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर प्राप्त हो। नेक्स्ट, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। यह मत किसका था? तो लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रांसिस विचारक एलेक्सी द टाकविले स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हुए लिखते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही खतरा पैदा कर देता है। अन्य महत्वपूर्ण कथन देखें तो फ्रीडमैन, मिचेल्स, पेरेटो भी स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। फ्रीडमैन, मिचेल्स, पेरेटो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। कुछ विचारक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के नाम पर समानता का विरोध करते हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक आइजिया बर्लिन अपने निबंध टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत तर्क देते हैं कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का निजी मामला है, जिससे राज्य को कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। एफ ए हेयक ने अपनी प्रसिद्ध कृति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। लॉर्ड एक्टन का कथन है, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। नेक्स्ट, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। ये लॉर्ड एक्टन का मत है। कौन इस मत का है कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे का विरोधी है? तो डी टाकविले समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते। यह किसका कथन है? ये डायसी का कथन है। ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। क्योंकि ये समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, इसलिए यह लॉर्ड एक्टन का कथन है कि समानता और स्वतंत्रता साथ साथ नहीं रह सकते। लॉर्ड एक्टन के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त है, जबकि समानता प्रकृति की देन नहीं है, यह कृत्रिम है।
नेक्स्ट, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। यह कथन है लॉर्ड एक्टन का। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? तो समानता का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव। समानता का विचार विशेषाधिकारों के विरुद्ध है। प्रायः लोकतंत्र के लिए विशेषाधिकारों को खत्म करके समानता पर आधारित समाज का निर्माण आवश्यक होता है। समाज में धर्म, जाति या जन्म के आधार पर यदि व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त हो तो उस समाज में वास्तविक समानता को प्राप्त करना संभव नहीं होता। वास्तविक समानता की प्राप्ति के लिए विशेषाधिकारों के अभाव की स्थिति नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। तो ये आदर्शवादी टी.एच. ग्रीन का कथन है कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग और उपभोग करने योग्य है। ग्रीन की स्वतंत्रता आत्मपरक होने के साथ साथ वास्तविक और सकारात्मक है। उनके अनुसार केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो अपनी संपूर्ण आत्मा से अपनी इच्छाओं का दमन करता है, जो उसे सच्चे शुभ की ओर ले जाती है। जब मनुष्य सुख और विलास की कामनाओं से वशीभूत हो जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, वह प्रतंत्र बन जाता है। इसलिए स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और वस्तुओं के उपभोग को कहते हैं जो करने या उपभोग करने योग्य हो। नेक्स्ट, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस विचार के समर्थक हैं रूसो। रूसो समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे को पूरक मानते हैं। वस्तुतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध में समाजवादी तथा सकारात्मक उदारवादी लेखकों द्वारा उठाई गई आर्थिक और सामाजिक समानता की मांग ने समानता को स्वतंत्रता की मौलिक शर्त बना दिया। इन लेखकों का विचार है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के पूरक हैं। रूसो, मेटलैंड, ग्रीन, हाबहाउस, लास्की, टानी, बार्कर स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन है पोलार्ड का। पोलार्ड का कथन है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल वह है कि वह समानता में निहित है। नेक्स्ट, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है। मिल अपना यह विचार किस रचना में प्रकट करते हैं? तो मिल ने ऑन लिबर्टी में यह विचार रखा कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर और मन के ऊपर संप्रभु होता है। नेक्स्ट, कौन प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है? रूसो प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। रूसो की प्रसिद्ध कृति ए डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में दो प्रकार की विषमताओं में अंतर किया गया है, प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। प्राकृतिक विषमता का समर्थन करते हुए रूसो कहते हैं कि ये विभिन्नताएं प्राकृतिक व्यवस्था की देन है, अतः मनुष्य इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। क्योंकि कथन है
हर्बर्ट टीन का। वर्तमान कल्याणकारी राज्य में स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का विरोधी न मानकर पूरक माना जाता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, वह यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास हो। जैसा कि हर्बर्ट डीन लिखते हैं, स्वतंत्रता और समानता न तो विरोधी है और न ही पृथक, परंतु एक ही आदर्श के दो पक्ष हैं। नेक्स्ट, किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? तो शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। प्रारंभिक व्यक्तिवादी विचारक राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। उनका विचार है कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य जैसी कानून निर्मात्री संस्था का नवीनीकरण हो जाना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण कथनों की ओर अगर ध्यान दें तो वो इस प्रकार हैं। डायसी कहते हैं कि एक की मात्रा जितना अधिक होगी, दूसरे की मात्रा उतनी ही कम हो जाएगी। विलियम गाडविन कहते हैं कि कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। नेक्स्ट, लिबर्टी शब्द लिया गया है। लिबर्टी शब्द कहाँ से लिया गया है? लाइबर शब्द से, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। किंतु स्वतंत्रता शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ नहीं माना जा सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। उसे प्राकृतिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना होता है। अतः स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दोनों विरोधी तत्वों, बंधनों के अभाव और नियमों के पालन में सामंजस्य का नाम है। नेक्स्ट, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लीबर से लिया गया है। नेक्स्ट, लैटिन भाषा के लीबर शब्द से लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट, उदारवाद की उत्पत्ति लिबर शब्द से है, जो लिया गया है लैटिन भाषा से। हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश के ऊपर है। थोरो 1848 में लिखे एक निबंध सिविल डिसओबीडियंस में यह तर्क देते हैं कि जब अपनी ही सरकार अन्याय करने लगे तो जनता को उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार है। कैसा अधिकार है? नैतिक, राजनीतिक, नागरिक या प्राकृतिक? तो स्वतंत्रता का अधिकार नागरिक अधिकार है, सिविल राइट्स है। नागरिकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एक सिविल राइट है। स्वतंत्रता के अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का एवं समाज का विकास संभव नहीं है। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता से तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने तरीके से बिना किसी बाहरी बंधन के अपने जीवन का विकास कर सके। नागरिक अधिकारों में स्वतंत्रता के साथ साथ जीवन का अधिकार, राजनीतिक समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार एवं आर्थिक समानता का अधिकार समाहित है। नेक्स्ट, लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? तो लास्की समानता को नैतिक शक्ति के रूप में मानते हैं। लास्की स्वतंत्रता को नैतिक शक्ति के रूप में मानते हैं। स्वतंत्रता के विषय में
लास्की के विचार समय समय पर परिवर्तित होते रहे हैं, परंतु अंत तक वे स्वतंत्रता पर ग्रीन के विचारों का समर्थन करते रहे। वे स्वतंत्रता का तात्पर्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का नैतिक विकास करना। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? तो समानता और स्वतंत्रता पूरक हैं, ये कथन सही है। समानता स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं के समर्थक रूसो, ग्रीन, टॉनी, लॉस्की, मैकफर्सन आदि विद्वान रहे हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है? तो लुसियन पाई का राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ स्वतंत्रता नहीं है, जबकि समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण राजनीतिक व्यवस्था की आधार स्तंभ मानते हैं लुसियन पाई। इसको ECD से याद रखते हैं, यानी इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। राजनीतिक विकास की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई और राजनीतिक विकास का अध्ययन करने वाले अन्य राजनीतिक विचारक डेविड स्टर्न, डेविड एप्टर, कोलमैन, माइनर वीनर, रिक्स, ला पोलम्बरा हैं। माइनर वीनर ने भारत के राजनीतिक विकास का अध्ययन किया है। नेक्स्ट, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषता है तो समानता, समर्थता, विभेदीकरण, ECD उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट, समानता स्वतंत्रता की तरह एक चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। यह कथन है लॉस्की का। लॉस्की का कहना है कि डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा समानता और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी समझा गया, किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है। उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप में लेने के कारण ही ऐसा किया गया है। इस तरह लॉस्की ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है। लॉर्ड एक्टन ने अपने चिंतन के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता और समानता के संबंधों के बारे में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं। तब उन्होंने लिखा कि विरोधाभास यह है कि समानता और स्वतंत्रता, जो कि परस्पर विरोधी विचार के रूप में प्रारंभ होते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आवश्यक हो जाते हैं। यह सत्य है कि समानता के अर्थ की उचित व्याख्या स्वतंत्रता के संदर्भ में की जा सकती है। नेक्स्ट, यह किसने कहा कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है? ये आर.एस. टेनी का मानना है, आर.एस. टेनी का, कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं अनिवार्य है। ऐसे ही लॉस्की, पोलार्ड, आशीर्वादम और आर.एस. टेनी भी स्वतंत्रता समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। समानता का अर्थ है सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। ये लॉस्की का मत है कि समानता का अर्थ है सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। नेक्स्ट, किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? ये लॉस्की का कथन है कि राज्य का उद्देश्य समानता और स्वतंत्रता दोनों है। नेक्स्ट,
सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई, किसके द्वारा? तो ग्रीन के द्वारा सर्वप्रथम सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा प्रतिपादित की गई। ग्रीन की धारणा है कि स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं, वह सकारात्मक है। इसमें बंधनहीनता पर इतना बल नहीं दिया गया जितना कि व्यक्ति को करने योग्य कार्य करने और योग्य वस्तुओं को भोगने की शक्ति पर। हीगल ने स्वतंत्रता की धारणा क्षमता के समकक्ष है। वह स्वतंत्रता को राज्य का अनुचर बना देता है। नेक्स्ट, ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार मुख्यतः प्रभावित है, तो ये ऑप्शन है हीगल। ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधित विचार हीगल से प्रभावित है, क्योंकि हीगल के समान ग्रीन भी मानते हैं कि स्वतंत्रता का स्वरूप सकारात्मक है, जिसकी प्राप्ति राज्य में है और उसके जीवन के भाग को लेकर ही की जा सकती है। नेक्स्ट, समानता के उदारवादी विचार से किस विचार की समानता अनुरूप नहीं है? तो समानता के उदारवादी विचार से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? कानूनी समानता समानता के उदारवादी विचार से अनुरूप है, सामाजिक समानता भी है और राजनीतिक समानता। आर्थिक समानता जो है समानता के उदारवादी विचार से के अनुरूप नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसका कथन है कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी दी है? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति जेफरसन का कथन है कि जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने हमें स्वतंत्रता भी दी है। ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी, यह जेफरसन ने कहा है। जेफरसन एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, एडिसन का कथन है कि जब स्वतंत्रता चली जाती है तब जीवन निस्तेज हो जाता है, उसमें कोई उत्साह नहीं रहता। नेक्स्ट, ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की, यह जेफरसन का फेमस कथन है। नेक्स्ट, किसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं? ये अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा द्वारा स्वीकार किया गया कि सभी व्यक्ति समान हैं। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 राज्यों के संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया कि हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रतिपादित किया है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान किया जाना चाहिए। राज्य को अपने नागरिकों के महत्व व योगदान को दृष्टि में देखते हुए उनसे राजनीतिक पदों, सम्मानों, अन्य लाभ एवं पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण व अनुपातिक रूप से करना चाहिए, क्योंकि इसके विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्रांति हो सकती है। अरस्तु की कृति है पॉलिटिक्स। अरस्तु को संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया है। अरस्तु द्वारा विकसित
वितरणात्मक न्याय सिद्धांत किस पर आधारित था? तो अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय आनुपातिक समानता पर आधारित था। नेक्स्ट, आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया है। नेक्स्ट, रूसो के राजनीतिक विचारों में किसका उल्लेख मिलता है? तो रूसो के राजनीतिक विचारों में सामान्य इच्छा का विचार मिलता है। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है कि क्रांति सदैव असमानता में पाई जाती है। अरस्तु ने क्रांतियों के दो प्रकार के कारण बताए हैं, पहला सामान्य कारण और दूसरा विशिष्ट कारण। अरस्तु ने सभी क्रांतियों के मूल में मनुष्य की समानता की कामना को मुख्य मानते हैं। मनुष्य की सबसे तीव्र भूख समानता तथ्य न्याय की है, और जब उसकी यह भूख तृप्त नहीं होती, अपने चारों ओर विषमताओं का बोलबाला देखता है, तो वह अपने हाथ में तलवार उठा लेता है। नेक्स्ट, कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है? व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए क्या गलत है? सभी प्रतिबंधों का अभाव, कुछ खास प्रकार के प्रतिबंधों का लागू होना, कानून का शासन या सामाजिक व्यवहार के परिचालन के लिए कानून का क्रियान्वयन। तो कुछ खास प्रतिबंधों का लागू होना व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए सही है, कानून का शासन भी सही है, और सामाजिक व्यवहार के परिचालन के लिए कानून का क्रियान्वयन भी सही है। सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं होना चाहिए, ये गलत है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को यदि सभी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाए तो यह स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा होगी। जो स्वतंत्रता बलवान और निर्धन, धनवान सबको खुला छोड़ देती है, उसकी आड़ में बलवान निर्बल को और धनवान निर्धन को अवश्य सताएगा। निर्धन और निर्बल को सच्ची स्वतंत्रता दिलाने के लिए बलवान और धनवान पर प्रतिबंध लगाना होगा। नेक्स्ट, किसके द्वारा समानता और स्वतंत्रता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया? जॉन रॉल्स के द्वारा समानता और स्वतंत्रता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया है। रॉल्स अमेरिकी मूल के एक प्रसिद्ध उदारवादी राजनीतिक दार्शनिक थे। अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में रॉल्स ने सामाजिक न्याय की संकल्पना प्रस्तुत की है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। तो ये वक्तव्य उदारवाद से संबंधित है। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। यह कथन स्वतंत्रता की उदारवादी धारणा को अभिव्यक्त करती है। इसके अनुसार स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिससे उसके सामाजिक जीवन का निर्माण होता है तथा यह व्यक्तित्व के विकास की प्राथमिक शर्त है। उदारवाद के अनुसार राज्य साधन है तथा व्यक्ति साध्य। अतः राज्य को व्यक्ति की इच्छा को प्रोत्साहित करते हुए उसकी स्वतंत्रता में वृद्धि करनी चाहिए। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला है सामाजिक समता, राजनीतिक समता। राजनीतिक समता क्या है?
तो एक व्यक्ति एक मत अगर देता है तो ये राजनीतिक समता है। सामाजिक समता क्या है कि समाज में भेदभाव का अंत हो जाए, सभी लोग इक्वली ट्रीट किए जाए। आर्थिक समानता क्या है, शोषण का अंत हो जाए। कानूनी समानता, कानून के समक्ष सभी समान हो। नेक्स्ट, समानता के संदर्भ में पुरस्कार के सिद्धांत का निहितार्थ है मेधा अथवा योग्यता पर अन्य की तुलना में यथोचित विचार किया जाना चाहिए। समानता का तात्पर्य अक्षरतः समानता से नहीं होता है। विशेष कार्य के लिए यदि विशेष पुरस्कार का प्रावधान न हो तो समाज महान कलाकृतियों, वैज्ञानिक खोजों और सुंदर विचारों से वंचित हो जाएगा। इसलिए दक्षता और योग्यता के आधार पर पुरस्कार के सिद्धांत का समानता के विचार के साथ कोई विरोध नहीं है। नेक्स्ट, कौन राजनीतिक दर्शन आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है? तो मार्क्सवाद वो एक राजनीतिक दर्शन है जो आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है। मार्क्सवाद में श्रमिक व वंचित वर्ग को स्वतंत्र नहीं बल्कि परतंत्र माना गया है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व पूंजीपति वर्ग के पास रहता है। आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता कपोल कल्पना है और आर्थिक समानता तभी प्राप्त की जा सकती है जब उत्पादन यहाँ के पर साधनों समानता और पर नियंत्रण स्वतंत्रता से शोषित वर्ग संबंधित के हाथों में आ प्रश्न जाए। समाप्त होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो समानता में और मिलेंगे स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित प्रश्न प्रश्नों समाप्त के होते साथ। हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अधिकारों से संबंधित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।